Good morning students. Today we will start exercise 8.2. In this exercise what is given that आपको इसमें CPSP के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, टैक्स मिलेगा एंड डिस्काउंट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी. तो पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का गिवन है, ए मैन गोट इज 10% इंक्रीजेस इन हिज सैलरी. बहुत ही सिंपल सी चीज़ पूछी हुई है कि एक आदमी की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है कितना, 10%. और 10% सैलरी मिली इंक्रीमेंट के बाद, तो उसकी जो न्यू सैलरी थी वो थी 1,54,000 एंड फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. देखो हमें नहीं पता उसकी पहले सैलरी क्या थी, बट 10% इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी जो सैलरी हुई है वो 1,54,000 है. तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ दे रखी है. अगर हम इस ओरिजिनल सैलरी को मान लेते हैं x, और आपको पता है कि इंक्रीमेंट इस ओरिजिनल सैलरी पे ही लगेगा, क्योंकि इसको तो हम जानते ही नहीं ना, ये तो इंक्रीमेंट के बाद आई है. तो हमें किस पे काम करना है, ओरिजिनल सैलरी पे. तो ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी, पहले तो एज्यूम कर लो, लेट ओरिजिनल सैलरी ऑफ मैन कितनी है आपकी, ₹X. अब उसका इंक्रीमेंट कितना दे रखा है, अगर आप इंक्रीमेंट देखोगे तो आपका इंक्रीमेंट दे रखा है 10%. क्वेश्चन क्या कहता है, इंक्रीमेंट के बाद जब उसकी ओरिजिनल सैलरी x है प्लस, इंक्रीमेंट का मतलब प्लस 10% ऑफ x, 10% ऑफ x मतलब उसकी सैलरी का 10% इंक्रीमेंट. तो पहले 10% ऑफ x निकालेंगे तो ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10% ऑफ x. तब देखो पहले उसकी ओरिजिनल सैलरी, फिर 10% ऑफ x, तब मिला के जो टोटल सैलरी बनी है वो है आपके पास 1,54,000. ये क्लियर हुआ कि जो x प्लस 10% ऑफ x एंड 1,54,000. अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x 10% का मतलब होता है 10/100, x इज इक्वल टू 1,54,000. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 100 एलसीएम. ये हो जाएगा आपका 100x प्लस क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1,54,000. देखो 100x प्लस 10x कितना बना आपका 110x. नीचे आपका 100 है, ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई. तो 154,000 इंटू में क्या हो गया 100, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ आके क्या करेगा ये डिवाइड. अब यहाँ से हट गया और आपके पास क्या बच गई, ओनली सैलरी. अब इसको इससे कट कर दो 10. आप इसको 11 से कट करोगे, 11 1 जा 11, 4 बचा, 11 4 जा, और ये हो गया आपका 14,000. 14,000 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, तो 1,40,000. ये कौन सी सैलरी है उसकी, ओरिजिनल सैलरी. इस 1,40,000 पे उसको 10% इंक्रीमेंट मिला, देन उसकी सैलरी कितनी हुई, 1,54,000. तो जो गिवन है हमें वही करना है. जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो डेली हमारे साथ होते रहते हैं, वही जो हैपनिंग्स हैं, ये आना बहुत ज़रूरी है. तो डेली लाइफ में भी इसका बहुत सारा यूज़ है, तो प्लीज़ इसको प्रॉपरली करना. नेक्स्ट गिवन है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू, ऑन मंडे ओनली 169. जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज पूछता है. ये कहता है कि संडे को कितने गए, 800. ऑब्वियसली संडे छुट्टी होती है तो जू में बहुत सारे लोग आए, और मंडे सब वर्किंग हैं तो 169 कम आए. इसके मतलब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिक्रीज परसेंटेज. और मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला है डिक्रीज परसेंटेज का. डिक्रीज परसेंटेज का ऊपर क्या लिखोगे आप, डिफरेंस, जो दो वैल्यू दे रखी होंगी उनका डिफरेंस. नीचे क्या लिखोगे आप, ओरिजिनल वैल्यू, इनटू में क्या राइट करोगे आप, 100. अब देखो डिफरेंस, कई बच्चों का डाउट होता है कि मैडम सबको पता है कि डिफरेंस में हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं. बड़ी वैल्यू क्या गिवन है आपको, 845, माइनस किया मैंने 169, और नीचे ओरिजिनल वैल्यू वो है जो आपकी घटी है और बड़ी है. मतलब यहाँ 845 से 169 हुआ है, मतलब ज़्यादा वैल्यू से कम हुआ है, बट आपकी ओरिजिनल ये मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी, तो बाद में हुई है. पहले कौन सी थी, 845. तो आप यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू को लिखोगे 845,
इनटू में 100। आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 676 और नीचे क्या है 845 और ये क्या है 100। आप चाहो तो डिवाइड कर लो, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5 या 25 से कर लो। चलो 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30 और ये कितना बचा आपका, आपने कितना लिया 5 1 जा 5, 5 9 जा और 20। अब देखो इसको सीधा आप 13 से कर दो क्योंकि 13 के टेबल में 13 का स्क्वायर है तो ये 13 हो गया। आप इसको काट सकते हो 13 से, तो ये काटा आपने कितना आया 13 5 जा 65, 2 बचे 13 2 जा एंड 13 1 जा एंड 13 4 जा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 80%, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 80% क्या हो गया आपकी डिक्रीज वैल्यू हो गई। तो आप इससे इंक्रीज भी निकाल सकते हो, डिक्रीज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is question number 3. What is given that the shopkeeper buy 80 articles for rupees 2400. एक शॉपकीपर है वो 80 आर्टिकल्स परचेज करता है कितने में 2400 में एंड सेल्स दैम फॉर प्रॉफिट 16%। फाइंड सेलिंग प्राइस। उन सभी आर्टिकल्स को वो सेल कर देता है और सेल करता है कितने प्रॉफिट पे 16% प्रॉफिट पे सेल करता है। आपको उसका बस सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। अब यहाँ एक चीज़ लिख दी उसने, ईच आर्टिकल। उसने 80 आर्टिकल्स का नहीं पूछा, ईच आर्टिकल्स का पूछा है। तो पहले हम एक काम करते हैं, अगर सेलिंग प्राइस ईच आर्टिकल का पूछा है तो हम कॉस्ट प्राइस भी ईच आर्टिकल का ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाय का मतलब होता है चीज़ें खरीदना और ख़रीदने को कहते हैं हम सीपी। अगर आपने बाय बोला है तो ये किसका काम कर रहा है, सीपी का, और ये सीपी दे रखा है 80 आर्टिकल्स का। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो देखो 80 आर्टिकल्स का 2400 है, एक आर्टिकल का क्या होगा 2400 को किससे डिवाइड कर देंगे 80 से, और आप 80 से डिवाइड करोगे तो ये आएगी वैल्यू 30। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है कितना 30 रुपीज़ और अपने पास प्रॉफिट गिवन है कितना 16%। अब आपको निकालना क्या है सेलिंग प्राइस। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, सेलिंग प्राइस क्या होता है 100, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में सीपी। देखो 100 प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दे रखी है आपको +16 डिवाइडेड बाय 100 और आपको जो सीपी दे रखा है वो दे रखा है 30। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, 100 + 16 को सिंप्लीफाई करोगे तो 116, नीचे 100 इंटू 30, 0 से 0 कट जाएगा और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 1 जा 3 1 4 3 डिवाइडेड बाई 10। तो अब आप ये हो गया 34.80 रुपीज़। दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस। उसने खरीदा 30 में और बेचा 34.80 में, इसलिए उसको क्या हो गया प्रॉफिट कितने का 16% का। नेक्स्ट गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500 एंड ₹450 वर स्पेंड ऑन इट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप कोई चीज़ खरीदते हो और उसी टाइम उस पर रिपेयर करने या किसी और काम से आप उस पर अगर चार्ज लगाते हो तो वो आपके कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड हो जाता है। तो दोनों को प्लस करोगे तब आपका क्या आ जाएगा वो कॉस्ट प्राइस। आपको जो भी चीज़ है वो आपके जो खर्चा है वो भी इंक्लूड करोगे, क्योंकि अगर आप एक घड़ी लाए, मान लो आपने 500 की घड़ी ली और प्लस उसमें डिलीवरी चार्ज ही लगा लो आप, अगर डिलीवरी चार्ज भी आपका 50 लेता है तो आपकी तो कॉस्ट वो क्या पड़ेगी 550। तो आपका जो सीपी होगा वो 550 होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर, ये दो वैल्यू दे रखी हैं, आपको दोनों को ऐड करके क्या निकालना है सीपी। अब आगे कहता है इफ़ इट इज़ एन सोल्ड फॉर प्रॉफिट परसेंट, अगर वो उसको बेच देता है 15% प्रॉफिट पे तो फाइंड सेलिंग प्राइस। शायद बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सीपी दे रखा है, व्हाट इज़ द सीपी, सीपी इज़ 15,500 प्लस करोगे 450 तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 15,950। आ गया सीपी। आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, कितनी दे रखी है 15%, और आपको निकालना क्या है एसपी। एसपी निकालेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू में सीपी। 100 एज इट इज़, प्रॉफिट परसेंटेज 15 है डिवाइडेड बाय 100 इंटू में सीपी आपको गिवन है 15,000।
950। अब यहाँ पे राइट करो 115 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15 950। देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, आप 5 से और काट लो। ये कटा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और नहीं कटेगा। देन आप इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना, आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आई होप सो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज गिवन दैट ए VCR एंड TV। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक VCR है एक TV है, पर बोट फॉर ₹8,000 ईच। इट मीन्स इसका बोट मतलब कॉस्ट प्राइस, तो ये भी कॉस्ट प्राइस VCR का भी 8,000 है और TV का भी कॉस्ट प्राइस 8,000 है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। फर्स्ट VCR एंड TV बोट ₹8,000 ईच, मीन्स दोनों का जो CP है वो 8,000 है। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। अब देखो डिटेल लिख लो। अगर बात हो रही है पहले सबसे पहले VCR की, तो सबसे पहले लिखोगे आप कॉस्ट प्राइस ऑफ इज इक्वल टू ₹8,000। अब उस पर लॉस हुआ है तो यहाँ पे लॉस परसेंट लिखो। लॉस परसेंट है आपकी 4%, सेम। और अब यहाँ पे लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ TV ₹8,000। अब इस पे क्या हुआ है, प्रॉफिट 8%, तो इस पे राइट कर लो प्रॉफिट परसेंट इज 8%। अब देखो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे आपको गेन और लॉस निकालना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, CP गिवन है तो SP पता होना चाहिए। SP का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर लॉस दे रखा है तो माइनस साइन हो जाएगा और प्रॉफिट दे रखा है तो प्लस साइन हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। अगर यहाँ पे लॉस गिवन है तो यहाँ पे माइनस कर लो, माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो अभी 3 बार मैं लिख चुकी हूँ इसको, प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू में CP। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है। आपको CP भी दे रखा है और लॉस परसेंट भी दे रखा है, तो ये देखो 100 लॉस परसेंट कितना है 4 डिवाइडेड बाय 100 और आपको CP दे रखा है 8,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 में से 4 गया 96 और ये आया 80। अब यहाँ SP निकालो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है आपको 8 एंड डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 8,000 कट गया, ये आया आपका 108 इंटू 80। अब आपको सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 6 जा होता है क्या, 8 6 जा होता है 48, 4 8 9 जा होता है 72 और 4 हो जाएगा 76। देखो लॉस हुआ था ना 4% का। अगर 8,000 रुपये में उन्होंने VCR को खरीदा और बेचा कितने में, 7,680 रुपये में, 7,680, मतलब उनको लॉस हो गया कितने का, 320 रुपीज़ का। देन अब इसमें इसको प्रॉफिट है, इट मीन्स आपकी जो अमाउंट आएगी वो 8,000 से ज़्यादा आएगी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64 80, तो 8,600। अब इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 640 का। खरीदा कितने में था, 8,000 में, बेचा कितने में, 8,640 में। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें इसको 640 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब हमें ओवरऑल बताना है। देखो अगर सिंगल बताना होता कि VCR पे कितना गेन हुआ लॉस हुआ, या तो हमें अलग अलग कर निकालना पड़ता, बट ओवरऑल दोनों पे उसको कितना हुआ, तो हम दोनों के SP को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ SP दोनों के लिए क्या ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7,680 प्लस 8,640। जब आपने इसको ऐड किया तो ये आया आपका 8 और 4 12, नेक्स्ट है 6 6 12 13 एंड 8 7 15 16, 16,320। अच्छा टोटल इनका कॉस्ट प्राइस क्या था, ये भी लिख लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ CP 8,000 प्लस 8,000 कितना था, 16,000। मतलब उसने खरीदा दोनों चीज़ों को 16,000 में और बेचा 16,320। तो ये तो क्लियर है कि इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का हुआ,
सबसे पहले प्रॉफिट निकालो। 16,320 में से क्या माइनस करोगे? देखो SPCP याद करने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है कितने का प्रॉफिट हुआ। 16,320 में बेचा, 16,000 में खरीदा, 320 का प्रॉफिट उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 320 का। और हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको बताया था मैंने प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आती है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी पे डिपेंड करती है और किसी पे नहीं, इनटू में 100। तो प्रॉफिट हुआ आपको 320 का, सीपी आपका, सीपी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है कितना आपका 16,000 और मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 0 एंड 16 2 जा, तो डायरेक्ट आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का? 2% का। अगर ये इंडिविजुअली पूछता आपसे VCR का तो आप VCR का भी निकाल सकते हो, ठीक है, लॉस परसेंटेज भी और प्रॉफिट परसेंटेज भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यू विल ट्राई अप टू 10। हैव अ गुड डे।